Assalamu alaikum. Welcome you all here. In this lecture, we will discuss the addition of complex numbers. For example, we have two complex numbers Z1 and Z2 here. अगर हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन देखें, ठीक है, तो प्रॉपर प्रोसीजर क्या होगा? Z1 को अगर हम a प्लस बी आयोटा लेट करते हैं और Z2 को अगर हम फॉर एग्जाम्पल c प्लस डी आयोटा लेट करते हैं, ठीक है. हेयर a, b, c एंड d आर एक्चुअली रियल नंबर्स. ठीक है, आप या तो इसको सिंपली डिफाइन कर दें कि दीज आर रियल नंबर्स. इन अदर वर्ड्स अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ऑल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर. कैपिटल आर मीन्स ये रियल सेट से बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम इन दोनों रियल नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों को हम लेट कर लेते हैं कि इन दोनों को ऐड अप करना है. ठीक है, तो a प्लस बी आयोटा प्लस, देखिए Z1 की जगह Z1 की वैल्यू पुट कर दी है और Z2 की जगह C प्लस डी आयोटा पुट कर लें. अब हम ऐसे करते हैं, इनको ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं. ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो रियल पार्ट रियल में ऐड अप होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट में ऐड अप होना चाहिए और साथ आयोटा आ जाएगा. ठीक है, तो मतलब हमने ये याद रखना है कि इन सिंपल वर्ड्स अगर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है तो उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स रिस्पॉन्डिंगली ऐड अप हो जाएंगे. ठीक है, हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं और एग्जांपल में हम कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज लेते हैं. ठीक है, ताकि प्रोसीजर समझ आ सके. 2 + 3 आयोटा और एक और नंबर कंसिडर कर लेते हैं. लेट्स सी 7 - 2 आयोटा. दीज आर टू नंबर्स एंड दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अगर हमें इन दोनों को ऐड अप करना है तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे. ठीक है, ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को सिंप्लीफाई कर लें. ठीक है, मतलब इनको अरेंज कर लिया. देखिए मैंने रियल पार्ट के साथ रियल नंबर लिख लिया है और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी नंबर लिख लिया है. अब आप ऐसा करें, रियल पार्ट में रियल और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड अप या सब्ट्रैक्ट जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन मौजूद है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें. 2 + 7 = 9 एंड 3 - 2 आयोटा इज एक्चुअली 1, तो 1 के साथ आयोटा आ जाएगा. ठीक है, जैसे सिंपल हम वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह हमें यहाँ पे वेरिएबल्स को सॉल्व कर. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि दिस विल बी आंसर. हम एक और यहाँ पे एग्जांपल कंसिडर करते हैं और उसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं. ठीक है, लेट्स सी वी हैव एनी न्यूमेरिक वैल्यू -2 + 7 आयोटा एंड 3 - 15 आयोटा. ठीक है, अगेन हम सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हमें इनमें जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स हैं उन दोनों को कंबाइन करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दो हमें रियल पार्ट नज़र आ रहे हैं तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख लें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख लें. ठीक है, जैसे वैसे हम अलजेब्रा को सॉल्व करते हैं ना तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे आ रहे हैं बट वहाँ पे लाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म्स आ रही होती है, तो हमने जैसे उनको कंबाइन करना होता है बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो आ रहे हैं उन टर्म्स को रीअरेंज करना है. अब 2 और 3 को माइनस करें, यू विल गेट 1. नेक्स्ट आप देख सकते हैं 7 - 15 इज -8, तो आप -8 आयोटा. ठीक है, दिस विल बी सोल्यूशन. मतलब हमने इसको हमेशा सिंप्लीफाई करके a + b आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना. और स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी हम लिखते हैं उसमें एक रियल पार्ट होता है एक इमेजिनरी पार्ट होता है, मतलब जस्ट दो टर्म्स आ रही होती हैं. नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जांपल पावर्स ऑफ आयोटा की फॉर्म में आ रहा हो. ठीक है, लेट्स सी. हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे आयोटा की डिफरेंट पावर्स ले लेते हैं. लेट्स सी कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन हो +13 आयोटा रेज़ टू पावर 16. ठीक है, लेट्स सी हमें इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, आयोटा की पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ हमें नज़र आ रहा है 2 आयोटा रेज़ टू पावर 4
5 आयोटा रेज टू पावर 7 एंड 13 आयोटा रेज टू पावर 16 गिवन है। ठीक है, सबसे पहला काम हमने ये करना होगा कि जो आयोटा की पावर्स आ रही है उनको हम इवन पावर्स की फॉर्म में स्प्लिट कर लें। ठीक है, सब आयोटा की पावर्स को आपने इवन पावर्स में पहले स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे हमें आयोटा स्क्वायर की पावर 8 मिलेगी। ठीक है, देखिए ये और ये दोनों इवन पावर्स थी ना, तो इनको हमने डायरेक्ट चेंज कर लिया है आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। और जो आपके पास ऑड पावर आ रही है, सबसे पहले आप उसको स्प्लिट करें, मतलब एक पावर आयोटा की अलग करें, तो बाकी जो आपके पास पावर बनेगी वो इवन बनेगी। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, हमने ये रिजल्ट यूज करना है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। -1 यहाँ पर पुट कर दे, और यहाँ हमें नजर आ रहा है कि अभी सेकंड टर्म में आयोटा स्प्लिट होके पावर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की क्यूब की फॉर्म में हम लिखेंगे। नेक्स्ट आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दे, यू विल गेट वन आंसर हेयर। क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन हो और बाहर पावर इवन आ रही हो, तो वो कंपनसेट होके पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन हो और बाहर पावर ऑड हो, तो ये एज इट इज आंसर नेगेटिव ही रहता है। तो मतलब आपने ये दो रिजल्ट यूज करना है। यहाँ पे 5 आयोटा, आयोटा की जगह यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करने अगेन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 के साथ यहाँ पे 1 आंसर आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है और बाहर पावर इवन मौजूद है। अब हम ऐसे करते हैं, जो पावर सिंप्लीफाई हो रही है ना, उनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 1 2, और यहाँ पे 5 आयोटा, अगेन यहाँ पे -1 की पावर ऑड मौजूद है, तो इसकी जगह -1 पुट कर दें। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आंसर आएगा, और 13 एज इट इज। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इसके बाद मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में हमें यहाँ नजर आ रहा है 2 टर्म सॉल्व हो रही है, उन दोनों टर्म्स को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, जो वो +-5 आयोटा प्लस 13, दोनों जो रियल पार्ट्स आ रहे हैं उन दोनों को एड अप कर दें, यू विल गेट 15। और इमेजिनरी पार्ट आप देख सकते हैं, इमेजिनरी टर्म जस्ट एक है, तो वो -5 आयोटा एज रिजल्ट देगा। इसका मतलब ये है कि लास्ट पे आप लिख दें हेंस 2 आयोटा रेज टू पावर 4 प्लस 5 आयोटा रेज टू पावर 7 प्लस 30 आयोटा रेज टू पावर 16 का आंसर 15 -5 आयोटा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आयोटा की हायर पावर्स की फॉर्म में गिवन था, बट जब हमें उसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें रियल पार्ट ना आए, जस्ट इमेजिनरी पार्ट आए। तो जब जस्ट इमेजिनरी पार्ट आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये है उसका रियल पार्ट 0 होगा। सिमिलरली अगर रियल नंबर की फॉर्म में आंसर आ रहा है, इट मीन्स उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होगा। Inshallah, in the next lecture, we will discuss the subtraction of real numbers. Okay, Allah Hafiz.